बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मुबश्शिर बिन इलियास और आप देख रहे हैं इन्फोटच यूट्यूब चैनल। आज की मॉडर्न दुनिया को शेप देने में मुसलमान साइंसदानों का बहुत बड़ा हाथ शामिल है। उनकी बहुत सी खिदमात हैं जिन्होंने आज की मॉडर्न दुनिया को शेप दिया। आज हम कुछ ऐसे साइंसदानों के हवाले से आपको बताएंगे जिन्होंने आज की मॉडर्न दुनिया की बेस रखी थी। अबुल कासिम अल-ज़हरवी का ताल्लुक़ स्पेन से था। इनकी बेशतर खिदमात मेडिकल साइंसेस की तरफ थी। मेडिकल साइंसेस में इन्होंने सर्जिकल टूल्स जो है वो बनाए। सर्जिकल टूल्स वो टूल्स जो कि सर्जन जो है वो सर्जरी के दौरान यूज़ करता है, वो इन्होंने बनाए थे। और आज के दौर में भी आज भी वही बेसिक स्ट्रक्चर है टूल्स का जो कि सर्जन जो है वो इस्तेमाल करता है। और इनका दूसरा बड़ा कारनामा ये था कि इन्होंने एक ऐसा मटेरियल डिस्कवर किया जो कि स्टिचिंग के लिए, वाउंड्स की स्टिचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसका बेनिफिट ये था, कैटगट स्टिचर उसका नाम था, और उसका बेनिफिट ये था कि वो नॉन टॉक्सिक था, उसमें प्रोटीन शामिल थे, और इन 90 डेज़ या 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन के अंदर डिज़ोल्व हो जाता था। इब्न अल बैतार वो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिनकी मेनली खिदमात बॉटनी की तरफ हैं। इन्होंने पौधों के हवाले से, प्लांट्स के हवाले से अपनी एक किताब लिखी, किताब अल जामिया के नाम से। और उस किताब में इन्होंने 1000 से ज़ायद प्लांट्स के हवाले से बताया और उनकी मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ और उनकी क्लासिफिकेशंस बताई। और प्लांट्स में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू भी इन्होंने प्लांट्स की इस्तेमाल को जो है वो हमें बताया, और आज भी उनकी रिसर्च जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इब्न अल हैथम या इब्न अल हैथम, इब्न अल हैथम जो है इनका ताल्लुक़ इराक़ से था। और ये वो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साइंस की डेफिनेशन की बेस रखी थी। इनका मानना ये था कि किसी भी नज़रिए को, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को तब तक नहीं माना जा सकता जब तक उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ना किया जा सके। दूसरा इनका मेन कारनामा ये था कि पहले ये माना जाता था कि हमारी जो आँखें हैं वो लेज़र या शुआएँ जो हैं वो छोड़ती हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट पे जाके पड़ती हैं और ऑब्जेक्ट को जो है हम देख सकते हैं। लेकिन इनका मानना ये था कि हमारी आँखें शुआएँ नहीं छोड़ती, बल्कि लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे जाके पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आँखों में आके पड़ती है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। आज के मॉडर्न कैमरास की बेस भी, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक प्रिंसिपल है उनका काम करने का, वो भी इब्न अल हैथम का जो है वो प्रिंसिपल है कि इन्होंने पहला जो है वो पिन होल कैमरा बनाया था और इन्होंने उसमें शो किया था कि कैसे जो है वो एक पिन होल से लाइट निकलती है और इमेज को उल्टा शो करती है। जाबर बिन हयान का ताल्लुक़ खुरासान से था, और ये वो मुस्लिम साइंसदान थे जिनकी बेशतर खिदमात केमिस्ट्री में थी। और इन्होंने किताब अल कीमिया भी लिखी, जिसमें इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड भी दरियाफ़्त किया। और इन्होंने हमें सेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रोसीजर बताया। अब्बास इब्न फरनास का ताल्लुक़ स्पेन से था। ये वो मुस्लिम साइंसदान थे जिनका मानना था कि इंसान उड़ सकता है। इसी वजह से इन्होंने परिंदों पे स्टडी की और एक मॉडल भी तैयार किया और ख़ुद ही उड़ने की ठान ली। एक ऊंची जगह से इन्होंने छलांग भी लगा ली अपने मॉडल के साथ, लेकिन कुछ देर तक ये उड़ते भी रहे, लेकिन गिर गए और काफ़ी ज़ख्मी भी हुए। और इन्होंने उसके बाद ये स्टडी किया कि इनके मॉडल में दुम नहीं थी, जिसकी वजह से परिंदे बैलेंस करते हैं। राइट ब्रदर्स ने भी इन्हीं का बेसिक प्रिंसिपल इस्तेमाल करके जो है वो एक मॉडल तैयार किया, जो कि आज भी हमारे जो जहाज़ हैं जिस पे हम ट्रैवल करते हैं वो इसी बेसिक प्रिंसिपल पर काम करते हैं। नासरुद्दीन अत्तूसी का ताल्लुक़ इराक़ से था। ये 13वीं-14वीं सदी के साइंसदान हैं। इनकी जो बेशतर खिदमात हैं वो एस्ट्रोनॉमी में थी। इन्होंने प्लैनेट्स की लोकेशन का भी हमें बताया। इनकी कैलकुलेशंस इतनी एक्यूरेट थी कि अगले 200 साल तक इन्हीं को रेफ़र किया जाता रहा। बाद में ल्यूसेंट्रिक मॉडल ने इनको रिप्लेस किया।
इस्माइल अल-जज़री मेरे फेवरेट साइंसदान, ये वो साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रैंकशाफ्ट दरियाफ्त की, क्रैंकशाफ्ट बनाई। क्रैंकशाफ्ट को अगर आप समझें तो ये वो शाफ्ट है जो कि आपकी गाड़ियों में इस्तेमाल होती है और इसी वजह से जो है वो पावर जनरेट होती है। और ये एक ऐसी शाफ्ट है जो कि लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में और वाइस वर्सा जो है वो उसको चेंज करता है। आजकल की मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में भी जो है क्रैंकशाफ्ट का एक बहुत बड़ा किरदार है और इसको बैकबोन, रीढ़ की हड्डी समझा जाता है किसी भी मशीन में। इन्होंने एक क्लॉक भी बनाई। ये उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में लोग सूरज की पोजीशन को देख के वक्त का जो है वो अंदाज़ा लगाया करते थे। मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी, अल-ख्वारिज़मी का ताल्लुक़ ईरान से था और ये 8वीं-9वीं सदी के मुसलमान साइंसदान हैं। इनकी बेशतर ख़िदमात मैथमेटिक्स में थी और इन्होंने एल्गोरिथम भी इन्होंने ही बनाया था जो कि आज भी हम इस्तेमाल करते हैं मैथ्स में। और इनका एक और कारनामा ये भी था कि इन्होंने अरेबिक न्यूमरल्स जो हैं वो डिस्कवर किए। पहले जो है वो रोमन न्यूमरल्स इस्तेमाल किए जाते थे जो कि कैलकुलेशन, अगर कोई बड़ी कैलकुलेशन होती तो उसमें बहुत जो है वो प्रॉब्लम्स होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल रोमन में अगर आप 92 लिखेंगे तो वो ऐसे लिखेंगे और इन्होंने जो है वो उसको रिप्लेस किया अरेबिक न्यूमरल से जो कि कैलकुलेशंस के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ और आज भी हम उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे कुछ साइंसदान जिनके हवाले से हमने आपके साथ आज आपको बताया। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो देन हिट द लाइक बटन, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। हम आपके फ़ीडबैक का हमेशा इंतज़ार करते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ में नए टॉपिक्स के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।